हाय फ्रेंड्स, दिस इज डाइटिशियन ईशा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल हील लाइफ। आज हम बात करेंगे ओस्टियोपोरोसिस की। ये एक हड्डियों की बीमारी है जो कि उम्र बढ़ने के साथ साथ ये बीमारी होने लग जाती है। जिन लोगों के अंदर उम्र बढ़ने के साथ साथ शारीरिक व्यायाम की बहुत कमी रहती है, उनका अच्छा लाइफस्टाइल नहीं होता है, वजन ज़्यादा होता है, तो धीरे धीरे जो और इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन डी की भी कमी होती है, तो जो उनकी हड्डियां होती है वो कमज़ोर, पतली और मुलायम होने लग जाती हैं। उनकी बोन डेंसिटी कम होने लग जाती है, धीरे धीरे वो पतली होने लग जाती हैं। छोटे से फ्रैक्चर से भी टूटने का डर रहता है। बोन डेंसिटी जो मैं आपको इसका चार्ट भी दिखा दूंगी, जो टी स्कोर होता है, अगर वो -1 से कम है तो नॉर्मल बोन डेंसिटी है। अगर ये -1 से -2.5 का टी स्कोर है, इसका मतलब ओस्टियोपीनिया है, मतलब कि जो हड्डियां हैं वो पतली होने लग गई हैं। और -2.5 से भी अगर कम है टी स्कोर, इसका मतलब ओस्टियोपोरोसिस है। तो जब धीरे धीरे जब ऑस्टियोपोरोसिस की जब सिचुएशन आती है, तो हड्डियों के ऊपर की जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है और उसके अंदर के जो टिश्यूज होते हैं वो फटने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी जो है बहुत ज़्यादा परेशान करती है और जॉइंट्स में पेन होने लगता है। तो देखते हैं आप किस प्रकार से आसन व प्राणायाम के माध्यम से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो ही ना, तो इसके लिए हम क्या करें, और अगर ये बीमारी हो गई है और आगे ना बढ़े, इसके लिए हम क्या क्या आसन व प्राणायाम कर सकते हैं। करेंगे अर्ध चंद्रासन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से तानते हुए ऊपर लेकर जाएं। नमस्कार की मुद्रा बनाएं। श्वास को भरें और ताने ऊपर, दोनों भुजाएं कानों के पीछे। श्वास को भरें, बाहर निकालते हुए राइट साइड झुकें, बगल से झुकें, आगे पीछे से तनिक भी ना झुकें। श्वास भरते हुए सेंटर में आए। श्वास को बाहर निकालते हुए लेफ्ट साइड। ओस्टियोपोरोसिस की बीमारी, जिसमें कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, उनके लिए ये बहुत ही लाभकारी होता है। कमर का दर्द, सर्वाइकल की बीमारियों के लिए भी बहुत अच्छा है ये आसन, अर्ध चंद्रासन। श्वास भरते हुए सेंटर में आए, खींचे भुजाओं को ऊपर की तरफ और दाएं बाएं से तानते हुए हथेली का रुख नीचे की ओर करते हुए आएंगे वापस। विश्राम की स्थिति ले लें। करेंगे कटी चक्रासन का अभ्यास। दोनों पैरों में कंधों जितना फासला करें, दोनों भुजाओं को सामने की ओर लाएं, कंधे पीछे दबा के रखें। श्वास को भरें, बाहर निकालते हुए घूम जाएं राइट साइड। बाईं हथेली को रखें दाएं कंधे पर। अधिक से अधिक घुमाएं अपनी कमर को, पैरों की पोजीशन ना बदलें, कमर को घुमाएं गर्दन सहित। श्वास भर के सेंटर में आए, दोनों भुजाओं को सामने लेकर आएं। श्वास को बाहर निकालते हुए दूसरी ओर घूम जाएं और हथेली को रख लें बाईं बगल पर। ओस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां, जिसमें कि कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, कहीं पर भी दर्द हो सकता है, वो ठीक होती हैं। सर्वाइकल संबंधी बीमारियां ठीक होती हैं। गर्दन का दर्द भी ठीक होता है हम जब गर्दन को मूव करते हैं तो। श्वास को भरते हुए सेंटर में आए, हाथों को ऊपर ले जाएं, खींचे ऊपर और श्वास को बाहर निकालते हुए हथेली का रुख नीचे की ओर करते हुए बहुत धीरे धीरे वापस। विश्राम की स्थिति ले लें। करेंगे बाल क्रीड़ा। अपने आसन पर लेट जाएं और बाल क्रीड़ा स्टार्ट करें। अगर गर्दन में दर्द नहीं है, सर्वाइकल नहीं है, कमर दर्द नहीं है, तो आप अपनी गर्दन को भी उठा सकते हैं। आलस्य दूर होता है इसको करने से। हड्डियों की कमजोरी, बीमारियां दूर होती हैं। शरीर का एनर्जी लेवल बढ़ता है। अगर घुटनों में दर्द नहीं है तो आप घुटनों को विपरीत दिशा में भी घुमा सकते हैं। शरीर एक्टिव होता है, आलस्य दूर होता है, शरीर की शिथिलता दूर होती है। आप इसका अभ्यास 2 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएं। बाल क्रीड़ा का अभ्यास खत्म। आकर्ण धनुरासन। पैरों को सीधा करें, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने,
राइट पैर को मोड़कर टखने को रखें लेफ्ट घुटने पर। राइट हैंड से लेफ्ट पैर का अंगूठा, लेफ्ट हाथ से राइट पैर का अंगूठा छल्ला बनाते हुए पकड़ें। अंगूठे को धीरे धीरे श्वास भरते हुए कान के पास लाएं। श्वास बाहर निकालते हुए वापस। अब इसी क्रिया को दूसरे पैर से करें। इसको करने से मूलाधार चक्र प्रभावित होता है। अंगूठे को कान के पास लाना है, ना कि कान को अंगूठे के पास। कमर गर्दन सीधी रखें। हाथ व पैर की नसें मजबूत होती हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे। आप जिस भी आसन में सरलतापूर्वक बैठ सकते हैं बैठेंगे। इस वाले प्राणायाम के अंदर पहले राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा एक बार दिखा देंगे। प्राणायाम मुद्रा कैसे बनाई है आपने। अंगूठे के साथ वाली दोनों फिंगर को मोड़ के और बाकी दो उंगलियां सीधी रहेंगी। ये राइट हैंड से बनाया इन्होंने। राइट नॉस्ट्रिल पे रखेंगे अंगूठे को। राइट से श्वास को भरेंगे। राइट से श्वास को भरें और लेफ्ट से श्वास को बाहर निकाल दें। फिर राइट से श्वास को भरें और लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर निकाल दें। सर्दियों के अंदर ज़्यादा फायदा रहता है इसका, क्योंकि पिंगला नाड़ी सूर्य का प्रतीक होती है। पिंगला नाड़ी प्रभावित होने से गर्मी आती है हमारे शरीर के अंदर। लो बीपी वालों के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है ये। स्किन की प्रॉब्लम ठीक होती है। पेट के कीड़े मरते हैं। जठराग्नि बढ़ती है। हाई बीपी वालों को ये नहीं करना चाहिए। हर बार राइट से श्वास को भर रहे हैं और लेफ्ट से निकाल रहे हैं। आएंगे धीरे धीरे वापस। करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए दोनों हाथों की ढीली मुट्ठी बनाएं। चेस्ट के आगे रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, हथेली को खोल लें और श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे आए। इस प्रकार से करेंगे 5 टाइम्स। उज्जयी प्राणायाम। पद्मासन में बैठे हुए हैं आप। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। जिह्वा को मोड़कर तालू में लगा लें। कंठ को दबाएं थोड़ा सा। श्वास को बाहर निकालकर पेट को पिचकाएं। मूल बंद लगाकर धीरे धीरे नासिका द्वारा मधुर खर्राटे से श्वास को भरें तथा निकालें। श्वास भरे तो हृदय से कंठ तक, बाहर निकाले तो कंठ से हृदय तक श्वास का विचरण हो। ओल्फैक्टरी कैनाल जो ब्रेन से सीधी संबंधित है वो प्रभावित होती है। कंठ प्रभावित होता है। हार्ट की सारी बीमारियां ठीक होती हैं। फेफड़ों में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। इमोशंस पर कंट्रोल आता है। शांत। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे। अंदर भरे हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालते जाएं। पूरा श्वास निकलने पर पेट को अंदर की ओर खिंचकाते जाएं। अब पेट को ढीला करते हुए आनंद पूर्वक श्वास को अंदर भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। फिर पूरा श्वास भर जाने पर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना प्रारंभ करें। अधिकाधिक श्वास बाहर निकलने पर पेट को अंदर की ओर खींचते जाएं, खींचते जाएं। पेट की मांसपेशियों को ढीला करते हुए फिर से आनंद पूर्वक श्वास को भरते जाएं
और अधिक गहरा भरते जाएं। इस क्रिया को दोहराते जाएं। धीरे धीरे श्वास को अंदर भरना। पूरा श्वास भर जाने पर पेट को फूलता हुआ देखें। फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना। अधिकाधिक श्वास बाहर निकलने पर पेट को अंदर की ओर खींचता हुआ देखें। ऐसा करने से मेरा श्वास गहरा लंबा बनता है। गहरे लंबे श्वास से मेरे पाँव के नख से सिर की चोटी तक एक एक सेल में प्राण का संचार हो जाता है। मन की लघु लहरियां शांत होने लगती हैं। दोहराते जाएं इसी क्रिया को। धीरे धीरे श्वास को भरना, पेट का फूलना, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते जाना, पेट का अंदर खींचते जाना। देखते जाएं अपनी इसी क्रिया को। धीरे धीरे शांत श्वासों को सामान्य कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।